हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बड़ी अच्छे से चल रही होगी। मेरे काफ़ी टाइम बाद मैंने अपना शेड्यूल बनाया है क्योंकि अपने मायके और ससुराल चली गई थी। तो आज मेरा फर्स्ट डे है। फिर से मैं अपना स्टडी का रूटीन शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। और मैं सुबह मॉर्निंग स्लॉट में आज इंडियन हिस्ट्री टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ। वो अभिलेख और सिक्के वेद वाला टॉपिक कंप्लीट कर रही हूँ और इसके लिए मेरे पास बुक है, किरण पब्लिकेशन की है इंडियन हिस्ट्री, और एक मेरे पास है स्पेक्ट्रम की। तो मैं दोनों बुक में कंपेयर करके पढ़ रही थी, तो उसमें मुझे एक अभिलेख के ऑथर का मुझे थोड़ा डाउट लगा, तो फिर मैंने उसको नोट डाउन कर लिया था कि इसका मैं मोबाइल से चेक करूँगी, और मोबाइल मेरा भी चार्जिंग पे था। तो गाइज हमें एक लंबे टाइम गैप दे देना पढ़ाई में तो थोड़ा फिर पढ़ने में बड़ा डिफ़िकल्ट लगता है। मेरा कम से कम महीना भर हो गया गैप, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां पड़ गई थी और उसमें ना मैं मायके भी चली गई थी और ससुराल भी चली गई थी। तो वहाँ पे ना पढ़ने का मन मतलब सिस्टम नहीं बैठ रहा था कि फिर इतना टाइम से जाते हैं तो किताब लेके बैठ जाएं, तो वो भी अच्छा नहीं लगता। और बहुत सारे बच्चे बच्चे आ जाते हैं छुट्टियों में, तो नहीं पढ़ पा रही थी। तो फिर मैंने कहा चलो वैकेंसी तो अभी उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया, तो वहाँ जाके ही अपनी स्टडी कंप्लीट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स ना सुबह के 4 बज रहे थे और मैं गुन्नू सो रहा था, तो मैं दूसरे रूम में आके पढ़ाई करने लग गई थी, क्योंकि उस रूम में पढ़ूंगी तो गुन्नू डिस्टर्ब होगा और बच्चे की नींद डिस्टर्ब हो जाए ना, तो फिर वो सारा दिन चिड़चिड़ा रहता है। तो मैं इस रूम में ना थोड़ा मुश्किल से ही पढ़ पा रही थी, और मन में ना थोड़ा ऐसा लग रहा था कि इतनी दिन से पढ़ी हूँ ना, तो कुछ नया नया भी लग रहा था कि यार बीच में क्यों गैप आ गया, नहीं छोड़ना था। लेकिन ना अपने वुमेंस की ये प्रॉब्लम होती है कि अपने को बहुत सारी जिम्मेदारी निभानी पड़ती है। एक तो हमें मायके का होता है वो भी अटेंड करना है प्रोग्राम, और ससुराल में कुछ भी हो जाए तो वो भी अटेंड करना है, और अपने सपने भी देखने हैं। तो फ्रेंड्स ना मैं ये सब छोड़ के अब वापस से अपना स्टडी का स्लॉट बना ली हूँ कि मैं सुबह का वही 4 से 7 बजे पढ़ूँगी, फिर दोपहर में और शाम को टाइम निकालना पड़ेगा पढ़ने के लिए। और गुनू को भी स्कूल में डालना है अभी, तो उसके बाद में थोड़ा मुझे टाइम ज़्यादा मिल जाएगा। तो मेरा ना ये पढ़ने का जो है ना, वो मैं ना पहले ना थ्योरिकल जो बुक्स होती है ना थ्योरी टाइप की, वो मैं ज़्यादा पढ़ना पसंद करती हूँ, क्योंकि थ्योरी में ना सब सारा कुछ क्लियर होता है। और उसके बाद में मेरा जैसे थ्योरी बुक कंप्लीट हो जाती है ना, उसके बाद मैं ऑप्शन वाली बुक उठाती हूँ, और उसके बाद में ऑप्शन टाइप फिर वो करती हूँ, तो अच्छे से क्लियर हो जाता है। और एक नया क्वेश्चन भी पुटअप होता है ना, तो मैं उस वहीं नोट डाउन कर देती हूँ, ताकि बाद में अगर दोबारा रिवीजन करूँगी ना तो मुझे पता चल जाएगा। तो फ्रेंड्स मुझे ना ये जो आज का मैं रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ पूरे दिन का, मैं सिर्फ सुबह के स्लॉट को ही रिकॉर्ड करूँगी 4 से 7 बजे के बीच में, क्योंकि ना मॉर्निंग के अभी 1 महीने से आई हूँ, तो पीछे का काम इतना बिखरा हुआ है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले उसको अच्छे से मैनेज करूँगी और उसके बाद में पूरा रिकॉर्ड किया करूँगी। और आप भी ना मुझे ढेर सारा प्यार देना गाइस। सपोर्ट रहेगा ना, तो मैं अपना स्टडी रूटीन इसलिए शेयर कर रही हूँ कि मेरे जैसे भी बहुत सारी बहनें हैं जो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है। तो मैं ना राजस्थान एसआई की तैयारी कर रही हूँ, तो मेरा वो जो एसआई का नोटिफिकेशन है बोल रहे हैं कि जुलाई के एंड तक आ जाएगा, और उसके बाद में मैक्सिमम 3 महीने का टाइम लगेगा। उसके बाद में मेरा एग्ज़ाम पड़ेगा, तो ना मैं तब तक मेरा रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और जिस भी बहन की मैथ कमज़ोर है ना, एसआई की प्रिपरेशन कर रही है या फिर और भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रही है, तो ना मैथ को आसान
करने के लिए ना, तो उसके लिए मैं आपको टिप्स दूंगी, मेरे नेक्स्ट वीडियो में टिप्स डालूँगी मैथ, जब मैं मैथ करूँगी, क्योंकि मेरा मैथ अच्छा है। मैं स्टार्टिंग से ही मैथ के एसएससी की कोचिंग की थी, तो मेरा मैथ इससे क्लियर हो गया था। तो ना गाइज़, अपने ना जो मैरिड वूमन है ना, उनको पढ़ने के लिए सुबह का टाइम सबसे सूटेबल रहता है। जैसे 4 से 7 बजे तक पढ़ लो, अगर गांव की वूमेंस है तो वो 3 से 6 तक पढ़ लो। 6 बजे तो घर के काम करना स्टार्ट हो ही जाता है। तो मेरे यहाँ ना 7 बजे तक हस्बैंड उठते हैं, तो उसके बाद में, और मैं ना उस रूम से, गुड्डू सो रहा था तो मम्मा मम्मा करने लग गया, तो मैंने कहा उसकी नींद डिस्टर्ब ना हो, इसलिए मैं उसी रूम में चली गई थी और वहाँ पे जाके अपना इंडियन हिस्ट्री वाला एक टॉपिक कंप्लीट किया था। और अब मैं ना हिंदी करने लगी थी, और उसमें मेरे समाज का टॉपिक था, जिसको मैंने सुभाष सर से बहुत अच्छे से, मतलब 2 बार कोचिंग ले चुकी हूँ। एक तो सुभाष सर, एक संदीप सर। हिंदी बड़ी अच्छी करवाई थी उन्होंने। पिछले साल ऐसे हुआ था कि एसआई की वैकेंसी आ रही है तो तैयारी स्टार्ट कर दो, तो मैंने ना उसी टाइम मैंने ऑनलाइन क्लासेस ले ली थी, और मैंने पूरी कोचिंग की थी, और उसमें ना नोटिस बना लिए थे, पूरे के पूरे नोट बना लिए थे। तो आज मुझे वो काम आ रहे हैं, क्योंकि मैं उसको रिवीजन कर रही हूँ, और साथ में बुक भी मैंने राघव प्रकाश की बुक से पढ़ाई करती हूँ, और वो भी मैंने 2 से 3 बार निकाल दी है। लेकिन एक एक वर्डिंग हिंदी का ये है ना कि एक वर्ड के मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल्स उसकी याद रखनी पड़ेगी, और हिंदी में तो वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट होता है, मार्क्स भी हिंदी में ही कटते हैं, क्योंकि अपने को ऐसे लगता है हिंदी ईजी है, लेकिन हिंदी ईजी नहीं है। तो गाइज, मेरे ना आज का स्लॉट था यही, और कल से ना मैं पूरा डे व्लॉग बनाऊंगी, और मेरे कितने घंटे की स्टडी होती है वो भी आपको बताऊंगी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा व्लॉग देखने के लिए, और मुझे सपोर्ट करें। और मेरे जैसे मैरिड वूमन है ना, कितना स्ट्रगल करती है, स्टडी विद स्ट्रगल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे ढेर सारा प्यार देना। थैंक यू फ्रेंड्स।